हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को एक्सरसाइज को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे और समझने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वास्तविक संख्या क्या होती है इसे समझ लेते हैं। तो जब भी कोई संख्या रखा, जानते हैं कि कोई संख्या रेखा है, इसमें जीरो है और जीरो से इधर तक बहुत सा नंबर है, पॉजिटिव में इन्फिनिटिव तक नंबर है जो पॉजिटिव में है, और इधर बहुत सा जीरो की इस साइड में जाइएगा तो बहुत सा जो नंबर है वह नेगेटिव में है। इन्फिनिटी तक हो सकता है, अनंत तक संख्याएं हो सकती है। इसी के बीच में आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इधर में -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो यह सब जितने भी संख्याएं हैं जिस संख्या रेखा पर देखा जा रहे हैं, यह सभी संख्याएं वास्तविक संख्या रियल नंबर हैं। कोई यदि पॉइंट में हो, जैसे कोई या पॉइंट में हो, जैसे 0.5 दिखाना हो, या 0.5 किसका वैल्यू है 1/2 का। 1/2 को 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 1/2 कहाँ आएगा, इस 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2, या इसी को कह सकते हैं 0.5। ठीक है। तो यह सब जितनी भी संख्याएं हैं, या किसी को रूट में दिखाना हो तो जानते हैं आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं √2 को, √5 को दिखाने के लिए। तो यह सब जितने भी संख्याएं हैं √2 को दिखाने के लिए भी आप इस पर √2 को दिखा सकते हैं। √2 आपको जहां भी मिलेगा, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि √2 को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है। आप यहाँ पर भी एक संख्या रेखा खींचते थे और इस तरह से 1 और 2 रहता था या 0 रहता था, 90 डिग्री के एंगल बना देते थे और यहाँ पर काट देते थे, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो अर्क लिया जाता था चाप, वही √2 हो जाता था। मतलब इस तरह से हम लोग √2, √3, √4, मतलब इसको भी हम लोग रूट को भी अपरमय संख्या को भी संख्या रेखा पर हम लोग दिखा देते हैं। तो आइए हम लोग इस संख्या के थोड़ा वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। तो चलिए देखिए, बढ़िया से समझिएगा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं का बहुत तरह का भाग है और इस सभी संख्याओं को मिला देने से वास्तविक संख्याएं हो जाती है। तो वह बहुत तरह का भाग और बहुत तरह की संख्याएं हैं कौन। तो इसमें से पहला नंबर पर आपका जो आता है वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या जानते ही हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। प्राकृत संख्या मतलब जो गिना जाता है, जिसको हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 कोई भी चीज़ गिनना रहता है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कोई करते हैं। कुछ भी तोलना है तो 1 kg 2 kg 3 kg। तो यह सब जितने भी संख्याएँ हैं जिसको हम लोग गिन लेते हैं वह सभी प्राकृत संख्याएँ हैं। अप्राकृत संख्या के बाद जो दूसरी संख्या के बारे में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है सर? पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या? होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब क्या? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कौन होगा? तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं, प्राकृत संख्या, उस प्राकृत संख्या में एक 0 को भी मिला दीजिए। प्राकृत संख्या के साथ साथ उसमें एक 0 को मिला दीजिए तो वह सभी पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट यह संख्या होगा पूर्ण संख्या, 1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से जाएगा। तो यह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में भी हम लोग समझ गए हैं। पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग के एक अलग और आगे आ रहा है तीसरा नंबर पर, वह जो संख्या है उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या।
परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर उसको कहा गया है जो p/q के फॉर्म में होता है। जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वह परमेय संख्या। p/q मतलब का अंश और हर के रूप में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। जैसे मान के चलिए 1/2 दिखा दिए, 3/5 दिखा दिए, 7/9 दिखा दिए। इस तरह से जो संख्याएं हैं वो परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो यह परमेय संख्या भी समझ गए कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में दिखाया जा सकता है वह सब परमेय संख्या है। ठीक है, अंश और हर के रूप में दिखा देंगे परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या के बाद जो अगला जो अब आ रहा है संख्या नंबर, वह है 4 नंबर पर अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? जो वैसी संख्या जो अंडर रूट p में हो। अब अंडर रूट p क्या है? ये p क्या है? तो p जो है, जहाँ p जो है वह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी के पहाड़ा में नहीं, केवल एक के पहाड़ा में आता हो और अपना पहाड़ा में केवल आता हो, स्वयं के पहाड़ा में और केवल 1 के टेबल में आता हो, वह अभाज्य संख्या है। मीन्स प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मीन्स क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब समझ गए कि जैसे यह 2 है, वह किसी के केवल 2 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, एगो 1 के टेबल में एगो 2 के में। तो यह हो गया, तो अंडर रूट ये हो जाएगा अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। 3 यह भी क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी 1 के टेबल में आता है कि 3 के टेबल में और किसी के नहीं आता है, तो ये भी अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या है। उसके बाद 5 देख लीजिए, 5 भी देखिए केवल 1 के टेबल में आता है, फिर 5 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसका भी अंडर रूट अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं जो अपरमेय संख्याएं हैं। मतलब अपरमेय संख्या वैसी संख्याएं जो केवल 1 के टेबल में आता हो और अपरमेय संख्या मतलब जो रूट में हो। अपरमेय संख्या मतलब क्या? जो रूट में हो। तो जो रूट p के रूप में हो और जिसका वर्गमूल जो है कंप्लीटली पूरा पूरा विभाजित नहीं होता हो, तो वह सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो यह अपरमेय संख्या के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब अपरमेय संख्या के बाद अगला जो संख्या है उस संख्या का नाम है, 5 नंबर पर है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या को ही परमेय संख्या के में ही शामिल किया गया है। ऐसे इसको कह सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, यह फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परमेय संख्या का ही यह भाग है। तो परमेय संख्या का ही यह होगा, इसको भी 2/5 के रूप में लिख दीजिए, 5/2 के रूप में लिख दीजिए, इस तरह से कोई 3/7 के रूप में लिख दीजिए। यह भिन्नात्मक है क्योंकि इसमें ऊपर अंश है नीचे हर है, ऊपर न्यूमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है। तो ऐसे संख्याएं जो जिसको p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है उसको भिन्नात्मक संख्या भी कहा जाता है। और लास्ट एक और संख्या है जिसका नाम है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या मतलब क्या? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, तो कोई भी संख्या को जब हम दशमलव में लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.5 है, 2.25 है, 3.785 है, तो यह सब संख्याएं दशमलव संख्या होंगे। मतलब डिवाइड करने के बाद वह पॉइंट में जब आता हो तो वह दशमलव संख्या होता है। अब इसमें भी 2 तरह की बातें आती हैं। कुछ संख्याएं जो हैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो पूरा पूरा डिवाइड
नहीं होता है। तो इस तरह से जो दशमलव संख्याएं हैं, जो दशमलव नंबर हैं, वह दशमलव संख्या को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि दशमलव संख्या मतलब डेसिमल नंबर। डेसिमल जो नंबर है, दशमलव संख्या, इसके बारे में भी समझ सकते हैं। दशमलव जो संख्या हैं वह दो तरह की संख्याएं होती हैं। वह दो तरह की संख्याएं हैं कौन कौन, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब इसका जिक्र आपको जो है एक्सरसाइज 1.4 में होगा। इसके बारे में आप एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। तो दशमलव संख्या का एक जो है, कुछ कुछ ऐसे संख्याएं होती हैं जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं, जैसे 1/2 है। और 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या होगा, पता चल रहा है कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जैसे देख लीजिए, 2 से 1 को डिवाइड करना है, नहीं जाएगा तो डेसिमल बैठा जाएगा, दशमलव बैठेगा तो एगो यहाँ 0 आ जाएगा, और 2 × 10। क्या हुआ, यह पूरा पूरा शेषफल 0 आ गया, मतलब पूरा पूरा समाप्त हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जब जो पूरा पूरा समाप्त हो जाता है उसका अलग नाम है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5/2। इसको भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। 5 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 5 में, तो कितना बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 दूनी का 4 होगा। 5 में से 4 घटा देंगे, 1 बचेगा। अब 1 में भागा नहीं जाएगा तो दशमलव बैठा देंगे, दशमलव बैठाने पर एगो 0 आ जाएगा, और 2 से 10 को करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यहाँ भी शेषफल इसका 0 हो गया। तो यह भी देख रहे हैं कि पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा समाप्त हो गया। और कितना बार में समाप्त हुआ, तो 2.5 बार में। तो 2.5 बार में जब डिवाइड हो गया तो इसका भी लिख देंगे 2.5 हो गया यहाँ पर। तो वैसे संख्याएं जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कोई भी यदि p/q के रूप में हो और उसको डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वैसे संख्या को शांत, है ना, शांत आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शांत आवर्ती। मीन्स अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं टर्मिनेटिंग। तो एगो संख्या ये हो गया। एक और कौन संख्या है कि कुछ ऐसे संख्याएं होती है जिसको आप डिवाइड तो करना चाह रहे हैं लेकिन डिवाइड भी हो रहा है, जैसे 20/3 है और इसको हमको 3 से डिवाइड करना है 20 को। देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। 3 से करेंगे तो 3 × 6 = 18, 6 बार में जाएगा, 18 हो जाएगा। घटा देंगे 2 बचेगा। अब 2 से 3 से 2 नहीं भागा होगा, तो भागा नहीं होने के बाद दशमलव बैठा देंगे पॉइंट, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 × 6 = 18, फिर 18 आ गया। फिर घटा देंगे 20 में से 18 तो 2 बचेगा। अब फिर करेंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 3 × 6 = 18 आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा कि 6 6 6 6 इसी तरह से जा रहा है। तो यह संख्या तो डिवाइड हो रहा है लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जो पूरा पूरा समाप्त हो जाता है, वह समाप्त वाला संख्या को कहा जाता है शांत आवर्ती, टर्मिनेटिंग। और जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जैसे अभी हम लोग लिए थे 20/3 लिए थे, इसको भागा दिए तो 6.666 इस तरह से आ रहा था। तो ऐसे संख्याओं को 6 पॉइंट बार बार एक ही संख्या रिपीट करता है, तो ऐसे संख्या को ऊपरे बार लगा दिया जाता है। और ऐसे संख्याएं जो हैं पूरा पूरा समाप्त होने वाला नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे संख्याएं जो होती हैं वह नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, और यह नॉन टर्मिनेटिंग संख्या इस तरह हो गया। अब है कि जो अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत जो है नॉन टर्मिनेटिंग जो है संख्याएं, वैसे संख्याओं को भी 2 भाग में बांट दिया गया है।
कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसको ऐसे तो डिवाइड किए और एक ही संख्या बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे संख्या जैसे अब ये 20/3 किए, इसको 3 से डिवाइड किए तो क्या आया 6.666 इस तरह से आ रहा था। तो इसी को हम लोग क्या कर दिए 6.6 से रेकरिंग कर दिए। उसी तरह से 1/3 है, इसको भी डिवाइड करके देखिएगा तो 0.333 इसी तरह से बार बार आएगा, मतलब 0.3 बार हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे संख्याएं जो बार बार रिपीट होता है उसको कहा जाता है अशांत आवर्ती, नहीं भी कह सकते हैं, अलग अलग है। अशांत आवर्ती, जो संख्या बार बार रिपीट हो जाएगा उसको क्या कहेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हो गया। ऐसे संख्याएं इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं कि कोई संख्या है, डिवाइड कर रहे हैं तो और उसके बाद 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 5 आया, और इसी तरह से हो रहा है। तो 3, 4, 5 देख रहे हैं कि यहाँ रिपीटिंग हो रहा है। तो आप इसको इसे लिख सकते हैं 2.345 और ऊपर रेकरी, ठीक है, ऊपर बार दे दिए। तो यह सभी संख्याएं अशांत आवर्ती होंगे, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसे होती हैं जिसको आप डिवाइड करिएगा और डिवाइड करने के बाद, है ना, वह पूरा कंप्लीट, जैसे कोई संख्या है और उसको हम इस तरह से डिवाइड करने पाया 3, 4, 2, 0, 5, 7, 9, मतलब कोई संख्या बार बार नहीं आ रहा है। तो ऐसे संख्याएं हैं जो अलग अलग आ रहे हैं। कोई में आ रहा है 2.01, 001, 00001, इस तरह से रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे संख्याएं जो है ना दशमलव के बाद रिपीट नहीं होते हैं, बार बार नहीं आते हैं, वैसे संख्याओं को, है ना, अशांत अनावर्ती कहा जाता है, या इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यह चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने थे, जो पढ़ने वाला मेन जो बात था वह बात हम लोग समझ लिए। अब हम लोग चैप्टर की तरफ आते हैं। अब यह चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। अब इस चैप्टर का जो मेन बात था, मेन बेस था, वह हम लोग जान गए। अब इसमें हम लोग को जो पढ़ना है उसके बारे में अब हम लोग आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का जो मेन बात है उस बात पर थोड़ा सा हम लोग अब गौर करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है चैप्टर। तो आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित एक्सरसाइज में कि निम्नलिखित संख्याओं का एसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तब थोड़ा सा एक नया चीज़ आ गया। एसीएफ तो ज्ञात करना ही है, लेकिन एसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड है क्या। चलिए आते हम लोग। तो यहाँ जो आपका मेथड का नाम एक आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि एसीएफ निकालने के लिए दो तरह का मेथड यूज किया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि एसीएफ फाइंड करने के लिए दो तरह के, आप नीचे छोटा क्लास से ही पढ़ रहे हैं, इसमें दो तरह का बात आता है एसीएफ निकालने के लिए। एक आता है अभाज्य गुणन खंड विधि, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। और दूसरा जो मेथड है उस मेथड का नाम है
विभाजन विधि। तो यही विभाजन विधि का ही थोड़ा सा परिवर्तित नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस मेथड के ही अंतर्गत आपको उस चीज़ को जानना है। तो थोड़ा सा ये हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है और उन्हीं के पर दिया हुआ यह मेथड है। तो यूक्लिड विभाजन मेथड में आपको सबसे जो मेन चीज़ समझना है वह आप समझ लीजिए इसका बेस। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं 16 और इसको हम लोग 3 से भागा देते हैं। कोई एक संख्या ले लिए 16 और 16 को 3 से भागा दे रहे हैं। तो जब 16 को 3 से भागा देंगे तब क्या आएगा कि एक बार जाएगा भागा, 3 का 3 6, 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 बेसी हो जाएगा तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, यहाँ 15 हो गया। अब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग इसको देते हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भाजक। इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, भाजक, जिसको अंग्रेजी में डिवाइजर कहा जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है। तो डिवाइजर आपका है, हो गया। दूसरा, जिस संख्या को हम लोग भाग दिए उसका क्या नाम है, इसको क्या कहेंगे, तो इसका नाम है भाज्य। इसको क्या कहेंगे, भाज्य, जिसको अंग्रेजी में डिविडेंड कहा जाता है। हो गया। अब एक जो तीसरा शब्द है यहाँ पर, तीसरा जो नंबर है 5, यह क्या है, भागफल है। क्या है यह, भागफल है, जिसको क्वोशिएंट कहा जाता है। ठीक है। और जो एक बचा यहाँ पर, यह क्या है, शेषफल है, जिसको रिमाइंडर कहा जाता है। हो गया। तो जब इन संख्याओं को, है ना, जब इन संख्याओं को 16 के बराबर करना है तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। इसके लिए क्या है, फार्मूला है। फार्मूला क्या है से समझ लीजिए। जैसे यह 16 है तो 3 को 5 से मल्टीपल कर दीजिए। 3 को क्या कर दिए, 5 से मल्टीपल कर दिए। ये 3 को 5 से मल्टीपल कर दिए तो कितना आ गया, 15। और हमको नंबर कितना था, संख्या 16 था। तो इसमें क्या करेंगे, शेषफल देखिए आपका 1 बचा हुआ है। यदि हम इसमें 1 जोड़ देते तो यह मेरा रिजल्ट क्या हो जाता, 16 हो जाता। ठीक है, मेरा रिजल्ट क्या आ जाता, 16। मतलब 16 नामने के लिए मेरा जो संख्या है, जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं, तो 16 नामने के लिए क्या हो गया कि यह मेरा क्या था, भाजक था। यह क्या था, भागफल था। और ये क्या था, शेषफल था। तो जब भागफल को, भाजक को भागफल से गुना करके और शेषफल जब उसमें जोड़ देते हैं तो यह संख्या प्राप्त हो जाता है, मतलब भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम एक फार्मूला के रूप में लिख देंगे। क्या लिखाएगा फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। यह जो फार्मूला हुआ, ठीक है, इसी फार्मूला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा गया है। अब देख लीजिए थोड़ा सा है, ये जो भाजक है आपका, ये जो संख्या है भाज्य, इसी को ए नाम दिया है। इसको क्या नाम दे दिया है, ए कह दिया है। भाजक को क्या कह दिया है, बी कह दिया है। भागफल को क्या कह दिया है, क्यू कह दिया है। और शेषफल को क्या कह दिया है, आर कह दिया है। अब इसी को फार्मूला के रूप में है, देखिए भाज्य मतलब ए, भाज्य मतलब क्या, ए, भाजक मतलब क्या, बी, और भागफल मतलब क्या, क्यू, और शेषफल मतलब क्या, आर। तो यह जो एक फार्मूला हुआ, यह फार्मूला, इसी फार्मूला का नाम है कौन सी,
यूक्लिड, तो यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि जब कोई संख्या को इस तरह से डिवाइड करके जो भाजक होता है उसको भागफल से गुना कर देते हैं और उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से के बाद वह संख्या प्राप्त हो जाता है, मतलब भाज्य प्राप्त होता है। और इसको जब एक फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या फार्मूला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में जब प्रेजेंट कर देते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, फार्मूला बन जाता है। और वही फार्मूला क्या हो जाता है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देख लीजिए यहाँ बुक में भी दिया हुआ है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इतना सबको कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाता है, भाज्य के बराबर हो जाता है। तो यहाँ इसी पैटर्न को यूज करते हुए आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एल्गोरिथम जो शब्द है, एल्गोरिथम जो शब्द है वह ऐसे ही नहीं आया है। एल्गोरिथम जो है वह एल्गोरिथम शब्द जो है 19वीं सदी के एक फारसी गणितज्ञ हैं जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी, है ना, उन्हीं के नाम से लिया गया है। अलजेब्रा जो है एल्गोरिथम जो शब्द है वह एल जो है एल वह इन्हीं के नाम से अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है, जो बगदाद में, है ना, बीजगणित पर शोध करते थे। और उन्हीं का जो किताब है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, यह उनका किताब है। उन्हीं किताब से एल्जेब्रा शब्द लिया गया है और इस एल्जेब्रा के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा कंप्यूटर में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और इतना आसान है कि मत कहिए, केवल इसका थोड़ा सा समझने का फेर है। तो थोड़ा सा समझ दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में भी प्रश्न रहेंगे, इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में भी प्रश्न रहेंगे। तो मेरा जो पहला का पहला क्वेश्चन है वह है 135 और 225। इसका क्या पता करना है, एचसीएफ पता करना कि एचसीएफ कितना होगा, और वो भी यूक्लिड, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करते हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं कि 225 है वह बड़ा है किससे, 135 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 से इसको विभाजित करेंगे और 135 से विभाजित करते हुए इसको एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इसका प्रयोग करेंगे। तो एल्गोरिथम ऐसे नहीं होगा, एल्गोरिथम को बनाने के लिए विभाजन विधि का ही प्रयोग करना होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इधर रफ हम लोग का है, रफ कार्य कर लेंगे। या परीक्षा में आपको अलग से रफ पेपर मिलेगा, पीछे में भी रहता है रफ पेपर लिखा हुआ, और नहीं तो अलग से भी हुआ, ऐसे रफ पेपर हमेशा पीछे रहता है, तो उसी में आप रफ कार्य कर दीजिएगा। तो ये आपका रफ है, इसी रफ में आपको इसको करना है। तो 135 से हम लोग भागा देंगे, किसको भागा देना है, 135 से 225 को। 135 से भागा देंगे 225 को। जब 135 से भागा देते हैं 225 को तो एक बार जाएगा, 135 एक बार में जाएगा, दो बार में 270 हो जाएगा, 270 तो बड़ा हो गया, तब दो बार नहीं जा करके एक ही बार जाएगा। तो एक बार जब जाएगा तब क्या होगा, 135 हो जाएगा। 135 में अब देखिए क्या होगा, 5 में से 5 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हाथ से ले लेंगे, है ना, कैरी करेंगे तो 12 होगा, 12 में से 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा, और इधर 1 से 1 करेंगे 0 हो गया 90। तो 135 से हम लोग भाग देना था, 225 को पूरा पूरा भाग करना था, लेकिन देखते हैं कि 135 से भाग दे रहे हैं इसको, तो यह पूरा पूरा भागा नहीं लगा। तब क्या होगा, अब कैसे होगा, हम तो 135 को बोले थे कि 225 को भाग दे देने के लिए, लेकिन यह क्या है, यहाँ पूरा पूरा भाग ही नहीं गया। तो इसको दूसरा तरह से समझने के लिए करिए, तब क्या करेगा, तब इसके भाई अब इसको सजा के रूप में यह हो सकता है कि तुमको बोला गया था कि 135 से 225 को काटने के लिए, और तुम 225 को नहीं काट पाया, 90 शेषफल बच गया। तब अब क्या होगा, तुमको सजा के रूप में यही है कि तुमको भी विभाजित होना पड़ेगा, तुमको भी डिवाइड करना होगा, तुमको अब काटना होगा, अब तुमको माने विभाजित किया जाएगा। तब हम इसको 135 को 90 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 135 को बोला गया था 225 को विभाजित करने के लिए, यह विभाजित नहीं कर पाया, शेषफल 90 बच गया। तब 135 को विभाजित होना होगा, इसको अब कटना होगा, और इसको कटना होगा। तो चलिए 135 को अब हम काटते हैं, तो 135 को काट करके देखते हैं कितना बार में कट जाता है ये। तो 90 से जब हम एक देंगे इसको, तो 90 एक बार में 90 होगा, 2 बार में 180 हो जाएगा 180। तो देखते हैं कि 2 बार में नहीं होगा, ये एक ही बार में जाएगा। अब एक बार में किए तो यहाँ 90 हो गया, और 90 को किए तो यहाँ 5 बच गया, 13 में से 9 कर देंगे 45 हो गया। देखिए 90 से को भी कहा गया था कि तुमको 135 को पूरा पूरा विभाजित करना है, यह भी पूरा पूरा 90 विभाजित किया। तो यस, तब अब इसको भी अब 90 को भी सज़ा मिलेगा, और 90 को सज़ा में यही होगा कि 90 को भी अब विभाजित होना पड़ेगा। अब 90 को भी अब इसको भी विभाजित करना होगा, इसको भी कटना पड़ेगा, तो 90 को भी फिर विभाजित करेंगे। और यह प्रक्रिया तब तक ऐसा करते रहना है जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है, और शेषफल जब 0 आ जाएगा तब समझिए कि आपको यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया में यही है कि पहले आपको यहाँ देख लिए कि 90 भी 135 को विभाजित नहीं कर सका, इसलिए 90 को भी अब विभाजित होना होगा, 90 को भी अब कटना होगा। तब देखिए 90 को भी अब काट रहे हैं, तो 90 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 45 दूनी के 90 2 बार में कट जाएगा। देखिए 90 को ही पूरा काट दिया, तो काटने वाला कौन था, 45। इसलिए इस सवाल का यह जो 45 है, यही सवाल का एसीएफ हो गया। समझ गए। देखिए यहाँ से चल रहे हैं, तो यह जो विभाजन विधि से हम किए हैं, अब इसको क्या करना है, अब यूक्लिड विधि से आपको यहाँ पर दिखा देना है। तो यहाँ लिख देना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इस मेथड का प्रयोग करना है। तो इसमें मेथड में क्या है, यूक्लिड डिवीजन मेथड का जानबे करते हैं कि A=BQ+R, यही है। अभी तुरंत समझाए थे कुछ देर पहले कि यूक्लिड डिवीजन मेथड यही है। इसी पैटर्न पर आपको आंसर को लिख देना है। अब कैसे लिखाएगा से देखिए, तो बोले थे कि आपको 225 को डिवाइड किए थे, यह 225 ही आपका ये है, ये आपका B है, ये आपका Q है, और इसका शेषफल 90 था। तो यहाँ पर क्या कर दिए, 135 से मैंने आपको 225 को डिवाइड कर रहे थे, 135 से किए कितना बार में गया था, एक बार में, तो 135 गुने 1 हो गया। और इसका शेषफल कितना बचा था, इस सवाल का शेषफल, तो शेषफल देखिए 90 बचा था, तो यहाँ 90 लिख दिए। अब 90 क्या है, 0 के बराबर है, 0 शेषफल 0 बना, नहीं बना, तो शेषफल 0 नहीं बना, इसलिए यह प्रक्रिया अभी चलते रहेगा, क्योंकि 90 जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। तो जब तक 0 के इक्वल नहीं आ जाता है तब तक यह प्रक्रिया चलते रहेगा। तो अब 90 भी जो है किसी को डिवाइड करेगा, तो 90 किसको डिवाइड कर रहा था, 135 को, और कितना बार में, एक बार में। तो इसलिए 90 जो है फिर 135 को डिवाइड कर रहा है, तो 135 लिख दिए, और कितना बार से, 90 से किए, और 90 से किए तो कितना बार गया भागफल, 1 गया, और शेषफल इसका कितना बचा, 45 बचा, तो 45। अभी भी देखिए कि 45 क्या है, 0 के बराबर नहीं है,
45 क्या है, जीरो के बराबर नहीं आया, मतलब शेषफल अभी जीरो नहीं बना है, इसलिए अभी यह प्रक्रिया चलेगा। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ा हुआ है। 45 जो है कितना बार में, 2 बार में। किसको डिवाइड किए थे, 90 को। तो फिर लिखा गया 90, 45 से किए, 90 को 45 से किए कितना बार में, 2 बार में। तो इंटू 2 हो गया और प्लस 0 हो गया। देखिए यहाँ 0 आ गया। तो यह जब तक 0 नहीं आता है तब तक यह स्टेप आपका बढ़ते जाएगा। और इस पैटर्न में लिखने का प्रोसेस का, इस पैटर्न में लिखने का ही नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यह है विभाजन विधि। तो विभाजन विधि को ही प्रयोग करना है, लेकिन ऐसे यदि लिखेंगे तो यह नीचे क्लास का पैटर्न हुआ। इस पैटर्न का हेल्प लेकर के यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम का ये पैटर्न है, A=BQ+R, इस पैटर्न पर आपको लिखना है और ऐसे रफ में आपको ऐसे बना लेना है। तो जब रफ में बना लीजिएगा, इसी को फिर इस पैटर्न पर सेट कर देना है और यही हो गया आपका इस सवाल का आंसर। तो इस सवाल का आंसर HCF कितना हो गया, तो कितना से कटा था, 45 से। कितना से डिवाइड हुआ था, 45 से। तो इस सवाल का आंसर 45 हो गया। देखिए कितना आसान था। तो केवल यह पैटर्न समझना था। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसका एक और सवाल, अभी दूसरा सवाल फर्स्ट का दूसरा सवाल क्या कहता है, 196 और 3820220 इतना है, इसको निकालना है। तो पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो उस मेथड का प्रयोग करना है, लेकिन इस मेथड का प्रयोग करने से पहले आपको रफ में इसका बना लेना होगा। तो पहले हम लोग रफ देख लेते हैं। कितना का है, 196, इससे भागा देना कितना, 38220। कितना बार में जाएगा, 196 है, इसको में देंगे तो देखिए 196 के एक बार में और 2 बार में करेंगे तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार डिवाइड होगा, 196। ठीक है, तब कितना बचेगा, 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 घटाइएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बचा 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाइएगा तो आपको क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 18 में से आपको 9 घटाइएगा, 8 बचा। तो यहाँ 7 था, 7 में से 9 कम कर दिए तो 8 बचा, और 2 में से 1 किए तो 1, तो 186 आया। 186 में आप 2 उतार देंगे, तब कितना बार जाएगा, बोलिए कितना बार जाएगा। तो अब आपको ये 9 बार जाएगा, और 9 बार में कितना आएगा, तो 1764 बार जाएगा, और 10 बार में तो एक हो जाएगा कितना, 1960 हो जाएगा 10 बार में, तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको 9 बार देना होगा। 9 बार देने के बाद अब क्या बचेगा, 12 में से आप घटा दीजिए, 4 घटा दीजिएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, और 5 में से 6 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा आपको 9, इधर 7 में से 7 घटाएंगे 0, इधर भी 0। अब क्या बचा, 0 के 0 यहाँ उतार दीजिए। अब देखिए 196 से 980 में करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में 980 आता है। तो यहाँ भी 0 0 0। देखिए 196 को कहे थे कि 38,220 को काटने के लिए, तो 196 ही है जो 38,220 को पूरा देखिए काट करके शेषफल 0 ला दिया। पूरा विभाजित यही अकेले कर दिया, इसलिए इसमें फिर आगे बढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि 196 ही है जो 38,220 को पूरा काट दिया 195 बार में। तो यहाँ पर जो आपको नियम है बाय यूक्लिड्स जो का मेथड है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
इस मेथड का प्रयोग करते हुए क्या हम लोग देखते हैं, इस मेथड का प्रयोग करते हुए हम यही देखते हैं, मेथड में क्या फॉर्मूला है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। चलिए इस मेथड से बनते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या है, कौन संख्या था, 38,220, 38,220 इधर लिख दिए। 196 को किए कितना बार में, 195 बार में। 196 जो है 195 बार में पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और शेषफल का बचा 0। तो यही जो संख्या है पूरा पूरा डिवाइड किया है, इसलिए यही इस सवाल का एचसीएफ है। इसको रफ में ऐसे दिखाना है, रफ में कॉपी के पीछे रहता है उसमें रफ में कर लेना है और इसी को यहाँ पर सेट कर देना है। तो यह देखिए, यह 196 195 बार में किया, शेषफल 0 आ गया, तो यहीं कंप्लीट हो गया, इसलिए इस सवाल का आंसर यहीं पर हो गया। तो एचसीएफ जो होगा वह 196 होगा, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल के पीछे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहते, इसके बाद तो इसी में एक और सवाल है, ठीक है। तो वह सवाल क्या है इसका देख लेते हैं। इसी का तीसरा सवाल, फर्स्ट का ही थर्ड सवाल क्या कहता है। फर्स्ट का थर्ड सवाल, 867 और 255, इसी सवाल का एचसीएफ निकालना है कि कितना होगा। तब क्या करेंगे, 867 तो जान रहे हैं कि बड़ा नंबर है, कितना से, 255 से। तो 255 से इसको विभाजित करना होगा। तो पहले विभाजन मेथड से जो होता है रफ वाला काम, इसको हम लोग कर लेते हैं इधर। जो रफ में काम होता है उस काम को हम लोग यहाँ कर लेते हैं रफ वाला। क्या है रफ में, पहले क्या करना होगा, 255 से, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़िया फ्रेश कर लेते हैं। 255 से भागा देना है 867 को। चलिए कितना बार में जाएगा, एक बार में तो जान रहे हैं कि 255 हुआ, 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, और इस तरह से 3 बार करिएगा तो 3 बार तक जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में क्या आएगा, 765 आएगा। जब 765 आएगा तो घटा दीजिए, 7 में से 5 घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 घटा दीजिएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 7 घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा। अब 255 867 को विभाजित नहीं कर पाया, इसलिए इसके सजा के रूप में क्या है कि 255 को अब इसको विभाजित होना होगा। 255 विभाजित होगा क्योंकि 255 जो है 867 को पूरा पूरा काट नहीं पाया, शेषफल 0 नहीं ला पाया, इसलिए 255 को सजा के रूप में यही है कि 255 अब विभाजित होगा, इसको अब भागा देना होगा। तो 255 को अब भागा देंगे, लीजिए 255 को भागा दे देते हैं। तो 102 है, यदि 2 बार करेंगे तो 204 होगा, 3 बार करेंगे तो 306 होगा, 3 बार में बेसी हो जा रहा है, 2 बार देंगे तो 204 आ गया। अब 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 5 के 5 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0। देखिए 102 भी जो है 255 को नहीं पूरा पूरा काट पाया, इसलिए सजा के रूप में इसको भी है कि 102 को भी अब विभाजित होना होगा, क्योंकि यह भी 0 नहीं ला पाया, ये भी पूरा पूरा नहीं काट पाया, इसलिए 102 को भी अब हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 102 को भी देखिए कितना बार में जाएगा, 51 है, 51 को 2 से करेंगे तो 102 आ जाएगा। देखिए 2 बार में काट दिया, कितना आया, 102 आया, ठीक है। तो 102 आया, वो 102 यहाँ 0 बच गया। यह तो काटने वाला कौन है, पूरा देखिए 151 जो है 102 को पूरा पूरा काट दिया, मतलब शेषफल 0 ला दिया। तो हम लोग जानते हैं कि यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो ये पूरा पूरा भागा देने वाला, पूरा पूरा विभाजित करने वाला कौन संख्या है, 51 है, इसलिए 51 ही सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी को हम लोग इस यूक्लिड जो है मेथड का प्रयोग कर देंगे, बाय यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिथम। इस मेथड का प्रयोग करके क्या होगा, इस मेथड में जानते हैं कि क्या है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। एक जगह पर क्या लिखाएगा, एक जगह पर यही है आपका, इसी को विभाजित किए हैं, संख्या मेरा यही है 867 और 255 से कितना बार में गया है, 3 बार में गया है, तो 255 हो गया, 3 बार में गया है। और इस पर भागा दिए तो शेषफल का आ गया था 102 शेषफल आया था, तो 102 लिख दिए। फिर 102 शेषफल बचा, मतलब 255 भी इसको विभाजित नहीं कर गया, यहाँ भी शेषफल क्या हो गया, 102 जो है वह 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 नहीं बन पाया 102, तो शेषफल नहीं बन पाया 0, इसलिए अभी और प्रोसेस बढ़ेगा। तो आज हम लोग प्रोसेस आगे बढ़े थे कि 255 को फिर विभाजित किए थे, तो 255 फिर आ गया, और 255 जब आगे आया तो कितना से किए थे, 102 से कितना बार में किए थे, तो 2 बार में किए थे, तो 102 को 2 बार में किए थे, और 102 को 2 बार में जब भागा दिए थे तो शेषफल का बच गया था 51 बच गया था, तो 51 बच गया। यहाँ पर क्या देखते हैं कि 51 भी जो है 0 नहीं बन पाया, शेषफल 51 रह ही गया, 51 भी 0 नहीं बन पाया, इसलिए अभी ये स्टेप और आगे जाएगा। और यह स्टेप कब तक जाना है, जब तक शेषफल आपको 0 नहीं आ जाता है। अब चलिए, तो फिर क्या किए कि 102 को अभी विभाजित किए हैं कितना से, 51 से, तो 102 लिखा गया। और 102 को दिए तो कितना बार में दिए थे, 2 बार, 51 को से दिए थे, 102 को विभाजित कर रहे थे 51 से, 51 से कितना बार में, 2 बार में, तो 51 में 51 को 2 से किए, और इसमें देखें कि जब किए तो शेषफल का बन गया 0, और 0 मतलब क्या, सवाल का आंसर तक पहुंच चुके हैं। और जब आंसर तक पहुंच चुके हैं तब देखिए कि क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर HCF डायरेक्ट अब लिख देना है। तो HCF कौन आया था, 51, यह 51 ही है जो पूरा शेषफल 0 ला दिया, तो इसलिए 51 ही इस सवाल का आंसर हो गया। समझ गए कितना आसान था। तो यह पहला जो क्वेश्चन था वह पहला क्वेश्चन आपको एकदम इजी वे से आपको बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं। तो अब हम लोग सवाल नंबर 2 में देखते हैं क्या कहता है कि दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक है, तो इसको क्या करना है, इसको प्रूव करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना है कि दर्शाएं कि सिद्ध करना है, कि आपको सिद्ध करके दिखा देना है कि यह शो करना है क्या, कि धनात्मक विषम पूर्णांक, सम और विषम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। सम संख्या होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता हो, 2 के टेबल में नहीं आएगा वह विषम, और जो 2 के पहाड़ा में से 2 से कट जाए वह सम। तो आपको जो विषम होगा वह इसका इतना होगा। तब इसके लिए क्या करना होगा कि आपका कुछ स्टेप है, उसी स्टेप का प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन का जो नियम है, तो यूक्लिड डिवीजन जो मेथड है उस मेथड का प्रयोग करते हुए स्टार्ट करना है और उसी मेथड पर बनाना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए पहले कुछ चीज़ लिखना पड़ेगा कि क्या से देख लीजिए। तो लिखना होगा कि माना कि सपोज ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माने ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर तथा बी इजकल टू, अब क्वेश्चन में देख लेना है कि बी इजकल टू क्या होना चाहिए। तो बी क्वेश्चन जो होता है आप यूक्लिड में बांध चुके हैं कि 6q+1 मतलब 6 से भागा दिया गया है, 6 से भागा दिया गया रहा है और उसका
भागफल q आया है और शेषफल 1 है, मतलब इसका b जो भागा देने वाला जो नंबर है वह 6 है, इसलिए b = 6 होगा। ठीक है, b = क्या होगा, 6 होगा, इसलिए b = 6 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब b = 6 ले लिए तो अब जो यहाँ पर मेथड है जिसका नाम है बाय, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यह डिवीजन का प्रयोग करते हुए, तो इसमें क्या था, इसका डिवीजन में आप लोग जानते हैं कि a = BQ + R होता है। इसका फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, पहले ही से एक बार बता गया है कि a = BQ + R होता है। तो b की जगह पर क्या है, 6Q + R। ठीक है, जहाँ तो R शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हमेशा 6 से छोटा होगा, क्योंकि 6 से भागा दिया जा रहा है। जब 6 से भागा दिया जा रहा है तो शेषफल 0 हो सकता है, मतलब 6 से पहले तक रहेगा, जो 6 से भागा नहीं लग सकता है। तो 6 से भागा 5 नहीं लगेगा, 4 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, 1 नहीं लगेगा, या 6 से पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 भी हो सकता है। इसलिए इसका जो शेषफल होगा रिमाइंडर वह 0 के इक्वल भी हो सकता है और 6 से छोटा हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा शेषफल वह 0 से स्टार्ट होगा और 6 से छोटा तक रहेगा। यह आपको हर क्वेश्चन में इतना स्टेटमेंट देना है, हर जगह ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम लोग तो बहुत सा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए इस सवाल का रिमाइंडर जो हुआ वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। तो आपको इतना स्टेप में आपको काम करना है। तो हम लोग पहले शेषफल 1 है फिर 0 है उस पर काम करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से कि जब वेन कोई है ना R = का हो गया 0, तब यूक्लिड डिवीजन मेथड से a = देखिए इसके अनुसार करना है 6Q + R, 6Q और प्लस R के जगह पर क्या हो गया 0 मतलब 6 से यह पूरा भागा लग गया है और लग करके शेषफल का बना है 0 हो गया है। मतलब यह कौन संख्या हो सकता है, यह तो यह सम पूर्णांक होगा। क्यों यहाँ से सम पूर्णांक हुआ, कैसे हुआ से पता है ना, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। 2 के पहाड़ा में कट जाएगा कि नहीं 0, तो 2 के पहाड़ा में जिसका आ जाए वह या शेषफल 0 आ जाए मतलब वह पूरा कट गया है, इसलिए यह सम पूर्णांक है। मतलब इसको कह सकते हैं इवेन इंटीजर। ठीक है, चलिए अभी ये को निकालें हम लोग। अब दूसरा सवाल बढ़ते हैं हम लोग, इसी का मैंने अगला स्टेप, जब वेन क्या R = अभी 1 रखेंगे, 0 पर बनाए थे अभी 1 पर बनाते हैं, तब क्या होगा इसके अनुसार यूक्लिड मेथड के अनुसार 6Q + R, 6Q तो रह गया लेकिन R के जगह पर अभी क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा। बताइए 1 2 के पहाड़ा में आता है, 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 2 के टेबल में ही नहीं होगा, मैंने शेषफल इसका 1 बच गया। मतलब यह हो गया कौन चीज, विषम पूर्णांक, जिसको ओड इंटीजर भी कह सकते हैं। हो गया, तो चलिए 2 का भी हुआ है, अभी 5 तक जाना है। जब अब ऐसी स्टेप करते जाना है, कुछ नहीं करना है। R = अभी क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं, तब क्या होगा 2 लेने के बाद तो यूक्लिड मेथड में कहता है कि a = 6Q + R, 6Q तो 6Q रह गया लेकिन अभी शेषफल का रखना है 2 रखना है। अब आप बताइए कि 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आराम से आएगा, 2 एकम 2। देखिए 2 के पहाड़ा से 2 कट जाएगा, मतलब 2 से कटने का मतलब हो गया कि यह सम पूर्णांक है, मतलब इवेन इंटीजर है। हो गया,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब वेन आर इजकल टू, अभी क्या लेते हैं 3, आर इजकल टू क्या लेना है अभी 3 ले लिए, तो यूक्लिड डिवीजन से ए इजकल टू का होगा 6Q, क्या क्यू 6Q और प्लस आर, 6Q के तो 6Q हो गया, अब आर अभी कितना है 3। बोलिए 2 का पहाड़ा से 3 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा से 3 आएगा, नहीं आएगा, शेषफल फिर बचेगा, मतलब 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए ही लिखा जाएगा विषम पूर्णांक। बस यही देखना है 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, मतलब ओड इंटीजर हो गया, ओड इंटीजर हो गया। जब ओड इंटीजर हो गया तब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अब आगे, तो देखिए आगे में क्या होगा से इसी से पता चल जाएगा। तो शेषफल 3 तक आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जब आर इजकल टू 4 और इस शेषफल 4 ले लेते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या कहता है कि ए इजकल टू, है ना, ए इजकल टू क्या बोल रहा है 6Q प्लस आर, 6Q के तो 6Q हो गया और शेषफल 4 आ गया। अब बोलिए 4 जो है 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो 2 दूनी के 4 आराम से आ जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा यह समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, मतलब इवेन इंटीजर है। तो इवेन इंटीजर हो गया। चलिए 4 तक में आ गया। अब 4 के बाद आओ आगे बढ़ जाइए। 4 के बाद अब आगे बढ़ते हैं शेषफल। तब लास्ट है जब वेन आर इजकल टू, अब शेषफल 5 है, तब क्या होगा इसके यूक्लिड मेथड के अनुसार ए इजकल टू 6Q प्लस आर, 6Q अब आर अभी कितना है 5 है। बोलिए 5 आ जाएगा 2 के पहाड़ा में, 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आने के चलते यह हो गया विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब ओड इंटीजर। कौन इंटीजर हो गया, ओड इंटीजर। देखिए सभी पर आपको हो गया फाइनल। अब आपको क्वेश्चन कह रहा था कि एगो आपको विषम पूर्णांक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में विषम पूर्णांक पर कह रहा है चेक करने के लिए। देखिए सवाल में लिखल है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 होना चाहिए, 6Q प्लस 3 होना चाहिए, 6Q प्लस 5 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर विषम पूर्णांक, देखिए 6Q प्लस 5 एगो आ गया। अगला देख लेते हैं हम लोग मिला के। अगला देखिए यहाँ फिर विषम पूर्णांक, देखिए यहाँ भी मिल गया 6Q प्लस 3। फिर यहाँ देखिए और ऊपर में है विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, तीनों मिल गया ना। तो यही आपको कह रहा था कि 6Q विषम पूर्णांक जो होगा 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होगा। इसलिए अब लिख दीजिए अतः, कहाँ से लिखना है, किताब से ही देख के लिखना, किताबें में लिखा हुआ किताबें वाला ही लिख देना। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। अंग्रेजी में यदि लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं, किताब से ही अंग्रेजी में भी इसका ही वर्ड को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। क्या कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे
मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए 616 सेना का है, सेना लोग हैं, और उसी सेना में 32 गो जो है आर्मी का ही बैंड के पीछे मार्च, एक आर्मी बैंड के पीछे इन लोग को मार्च करना है। मतलब 32 गो जो है बैंड उसमें बजाने वाले लोग हैं। 616 गो सदस्य हैं आर्मी सेना के हैं, और 32 गो जो हैं आर्मी बैंड के लोग हैं, आर्मी बैंड के लोग हैं। ठीक है, और इन लोग को एक लाइन में सजाना है। इन लोग को सभी को क्या करना है, एक लाइन में ऐसे सजा के खड़ा होना है, और सभी में संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो के गो ऐसा लाइन लगेगा, यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, कि ऐसा के गो लाइन लगेगा जिसमें कि 616 इन लोग भी और 32 आर्मी बैंड वाले भी एक समान संख्या में सब खड़ा हो जाए। के गो लाइन लगाना पड़ेगा जिसमें हर लाइन में इन लोग की संख्या बराबर मिल जाए। ठीक है, पहला लाइन में देखें तो ये सेना वाला भी उतना ही है और आर्मी के बैंड वाले भी उतना ही हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ACF निकाल के किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल का ACF निकालेंगे। ठीक है, 616 का और उसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 32 से भागा दे देना है कितना में, 616 में। ये मेरा रफ का काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या है, रफ का काम है। ठीक है, तो ये रफ का काम है, ये आपको कॉपी के पीछे कर देना है रफ पेपर पर। 32 से इसको हम लोग को भागा देना है। 32 से कितना बार में भागा जाएगा, यह सोचिए। तो पहले तो 32 है तो 61 में देते हैं भागा, तो 32 से कम 32 और 32 दूनी 64, बेसी हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 32 से कम हो गया तो यहाँ 32 हो गया। और जानते हैं कि 1 से 2 घटा देंगे तो कैरी करके लेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। अब फिर उतार देंगे 6 को, 296 हो गया। 232 से अब इसको देंगे तो कितना बार जाएगा, 10 बार में तो 320 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। और 9 बार दीजिएगा तो जाएगा, विभाजित होगा। तो 9 बार में देंगे तो आपको आ जाएगा 288 आ जाएगा। अब यहाँ भी इसको घटा लीजिए, क्या बच होता है, तो 288 को घटाइएगा तो 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 बचेगा। इधर 8 में से 8 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाइएगा 0 हो गया। अब 32 जो है 616 को नहीं विभाजित कर गया, तब वो शेषफल 8 बन गया। 8 छोटा संख्या है इसलिए इससे विभाजित नहीं होगा। तब अब बता दिए हैं, पहले ही बताए थे पहला क्वेश्चन में कि जब 32 इसको विभाजित नहीं कर पाया तो 32 को अब विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, अब 32 को सजा के रूप में यही है कि 32 को अब विभाजित होना होगा। 32 कैसे विभाजित होगा, तो आइए 32 को विभाजित कर देते हैं, क्योंकि इससे विभाजित किए तो 8 शेष बच गया, मतलब ये पूरा विभाजित नहीं कर पाया। तो अब हम 32 को विभाजित करेंगे, सजा यही है कि इसको 32 को विभाजित होना होगा। ठीक है, तो 8 से 32 को देंगे तो कितना बार में आएगा, 8 चौका 32। देखिए 8 जो है बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, यह इसको विभाजित कर दिया, तो यह इसको विभाजित कर दिया, तो यही नहीं 8 ने विभाजित किया, तो यही 8 विभाजित इस सवाल का कहा है, ACF है। अब इसको है कि नियम से बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसका नियम का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, A=BQ + R। ये है फार्मूला यूक्लिड का। तो ये कौन संख्या था, 616। 616 को दिए, 32 से दिए, कितना बार में दिए, 19 बार में दिए। तो 32 से 19 बार में दिए, कितना शेष बचा, इसमें 8 शेष बचा। ठीक है, कितना शेष बचा, 8 शेष बचा। अब 8 शेष बचा मतलब 8 जो है 0 के बराबर नहीं हो सका, मतलब अभी और भागा जाएगा और स्टेप जाएगा। तो देखिए और आगे स्टेप गया ही है। तो 32 को दिए हैं फिर, तो 32 को विभाजित हुआ है। 32 किससे विभाजित हुआ, 8 से, कितना बार में, 4 बार में। तो 8 × 4,
और शेषफल का आ गया 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आ गया, यह आपका क्या हो गया, विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गया। इसलिए इस सवाल का HCF कितना हुआ, कौन विभाजित किया है, 8 विभाजित किया है पूरा पूरा, इसलिए 8 हो गया। तो यह जो 8 निकला, यही आपको कौन सी हो गया, स्तंभों मतलब लाइन का जो लाइन लग रहा है, कॉलम जो लग रहा है, वही कॉलम की संख्या हो गया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, कॉलम अधिकतम संख्या 8, यही सवाल का आंसर हो गया। अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इजकल टू 8। ठीक है, तो यह आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 4 3। अब हम लोग 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसे सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ तक तो ठीक है, का वर्ग लिख दिया, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। बनाना है सब सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है। यह सवाल भी जब बनेगा ऐसे ही बनेगा, इसमें भी वही लिखाएगा कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू इसमें जो रहेगा, इसमें आपको देख लीजिए 3 लिखल है तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ नया नहीं करना है तो एकदम सेकेंड क्वेश्चन की ही तरह, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस के साथ करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है सेकेंड की तरह 4 क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन के बारे में, 4 क्वेश्चन देखिए एकदम सेकेंड क्वेश्चन का ही ऊपर वाला लिखते हैं स्टेटमेंट, जो ऊपर लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट लिखते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए इसमें 3 है, क्वेश्चन में क्या है, इसमें 4 में 3 है, इसलिए b इक्वल टू 3 लिख दिए। जब b इक्वल टू 3 लिख दिए तो उसके बाद इसमें क्या लिखल था उसी तरह से लिख दिए, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या होगा, इसमें वही हो जाएगा a इक्वल टू, इसमें देखिए 6 है लेकिन मेरा क्वेश्चन में b की जगह पर क्या है 3 है, तो लिखा जाएगा 3q प्लस r, जहाँ वेयर। अब शेषफल क्या होगा, देख लीजिए शेषफल के बारे में क्या करना है। यहाँ शेषफल के बारे में कहता है कि यह जो r है शेषफल वह 0 से तो स्टार्ट होगा लेकिन 3 से कम रहेगा, क्योंकि 3 से आपको भागा देने वाला संख्या 3 है, तो 3 से छोटा जो दूर रहेगा 1 रहेगा, 0 वही ना 3 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए आपको जो है 0 तो 3 से विभाजित, 0 का मतलब है कि शेषफल पूरा माने संख्या पूरा विभाजित हो गया है, शेषफल 0 आ गया, लेकिन 1 रहने पर भी बचेगा, तो यह जो संख्या होगा वह 3 से छोटा रहेगा। इस तरह से हम लोग शेषफल जो है r वह 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 रहेगा तो 3 से तो 3 डिवाइड हो ही जाएगा, 2 के बाद यदि 3 रहता तो 3 एकम 3 मतलब 0 शेषफल आ जाएगा। मतलब इतना तक उसका शेषफल बन सकता है, संभावना में है। तो चलिए इसी पर हम लोग अब आगे स्टेप बढ़ते हैं और इसी तरह से बढ़ना है जैसे सेकेंड में आप सीखे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब r इक्वल टू 0, तो इसी करिए एकरो में जब r इक्वल टू 0,
जब r इजकल टू 0 हो गया तब आइए इसके अनुसार a इजकल टू 3q और प्लस r। 3q के तो 3q हो गया, 3q के फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि बी क्यू प्लस आर। ऐसे भी फार्मूला भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह 3 हो गया, क्यू के क्यू हो गया और शेषफल में क्या हो गया 0 हो गया। शेषफल में क्या लिखना है 0, मतलब खाली आपको 3qa रह गया। अब इसका क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और q स्क्वायर। लेकिन आपको आंसर में 9 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में मानना है, मतलब 3 कॉमन रखना है और पूर्णांक m के लिए। तो आपको 3 ही कॉमन बाहर रहना चाहिए। तो जब 3 बाहर रहना चाहिए तो 3 के अनुसार अब हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो 9 जानते हैं कि 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अब बताइए 3 इंटू 3 हो गया तो 3 के तो 3 हो गया, अब चाहिएगा तो 3 के तो 3 हो गया और इतना को आपको m मान देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया m, ये 3 के 3 लिख दिए और इतना को हम क्या कह दे रहे हैं m मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि m पूर्णांक के लिए। तो m के जगह पर कुछ भी वैल्यू इसमें से आपका बन सकता है, हर जगह चेंज हो सकता है। तो 3 के 3 हो गया और इतना को हम क्या मान दिए m। और 3 क्यों किया आगे, क्योंकि 3 आपको कॉमन के रूप में 3 आगे चाहिए नंबर, इसलिए 3 और इतना को मान दिए m। यहाँ जहाँ लिख देना होगा जहाँ m इजकल टू, वेयर m इजकल टू 3q स्क्वायर हो गया। अभी एक गो आ रहा है, अभी आपका शेषफल आपका बहुत सा है, 2 गो और बचा हुआ है। जब वेन r इजकल टू अभी 1 ले रहे हैं, अभी r इजकल टू कितना है 1 है। तो जब r इजकल टू 1 है तब इसके अनुसार क्या होगा, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन के अनुसार क्या कहता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बी के जगह पर क्या लिखना था 3, बी के जगह पर क्या लिखना है हमेशा याद रखिएगा, बी के जगह पर 3 लिखना है, बी के जगह पर 3 लिखना है। तो बी के जगह 3 क्यू और शेषफल अभी आर के जगह पर कितना बैठाना है 1 बैठाना है। अब इसका क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है ए स्क्वायर। तो क्या होगा ए स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अभी क्या हो गया बताइए, तो यह तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा फार्मूला पर सेट हो गया। यह जो आपका है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा जो फार्मूला है उस फार्मूला पर सेट हो चुका है। तो जब फार्मूला पर सेट हो गया है तो उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या है, फार्मूला कहता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बोल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दे दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह रफ का बात हो रहा है इसमें नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं पढ़े हैं, यह सब फार्मूला पहले से जान रहे हैं। तो एक जगह पर 3q बैठा देना है, ठीक है, एक जगह पर 3q बैठाना है, बी की जगह 1 बैठाना है। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करते हुए देखते हैं हम लोग ट्राई करके। पहले कहता है कि a स्क्वायर, तो एक जगह पर कौन बैठेगा 3q। तो देखिए 3q का स्क्वायर हो गया प्लस, फिर कहता है 2 लिखने के लिए, तो देखिए 2 लिख दिए। फिर कहता है a लिखने के लिए, तो एक जगह पर कौन लिखाएगा 3q। और फिर कहता है b लिखने के लिए, तो b की जगह पर कौन बैठेगा 1, तो 1 बैठा दिए प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला पर बैठाना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला पर बैठा दिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न पर बैठ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो अब देखिए इस पर थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। 3 दूनी के 6, एकम 6, 6q हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या होता है इसमें। अब आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि 9 और 6 दोनों के पास 3 कॉमन है। 9 और 6 दोनों के पास 3 है, तो 3 निकाल देते हैं कॉमन। केवल 3 कॉमन निकालना है, याद रखिएगा। इस चैप्टर में केवल इस क्वेश्चन में केवल 3 कॉमन ही निकालना है। तो ये 3 जब कॉमन निकाल दिए तो अंदर का बचा 3 3 जा 9, 3 बचा q स्क्वायर। और 3 2 जा 6, 3 दूनी के 6, 2q बचा। अब प्लस इन्हें क्या बचा, 1 बचा। जब इतना बच गया तो आगे अब बढ़िए क्या कहता है। इसके बाद तब जब इतना हो गया तो इसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है। तो 3 के तो 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को m मान देना है। यहाँ से यहाँ तक को क्या मान देना है, m। तो 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को मान दिए m, और इधर प्लस में क्या है 1। देखिए अभी एक आ गया 3m + 1 के फॉर्म में। यह भी आपको देखिए क्वेश्चन में यही लिख रहा है कि 3m + 1 भी आना चाहिए। तो देखिए आपको 3m + 1 भी क्वेश्चन से आ चुका है। अब लेकिन अभी एक और बचा हुआ है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा हुआ, जब r = 2 ले लिए, क्योंकि 0 1 पर हो गया है। अब 2 पर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यूक्लिड डिवीजन मेथड का जो a = फार्मूला है, उस फार्मूला का प्रयोग करके आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए, तो a = जो फार्मूला है उसके अनुसार a = bq + r हुआ। b की जगह पर क्या होगा 3q, और शेषफल में अब r की जगह 2 रखना है। और लेकिन यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, a²। तो a² निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जो 3q + 2 है इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यह भी जब स्क्वायर कर दिए तो यही फार्मूला पर फिर सेट करिए। फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला एक ही को है, इसी फार्मूला पर आपको बनाना है। तो वह फार्मूला क्या है, फार्मूला एक बार और लिख देते हैं, a² + 2ab। किसका, a + b के होल स्क्वायर का। तो a² + 2ab + b², यही फार्मूला है। आइए इसी पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं। a के जगह पर कौन बैठेगा, अभी 3q, और b के जगह पर कौन बैठेगा 2। तो पहले कहता है a² मतलब 3q का स्क्वायर + 2ab, तो पहले तो 2 लिख दिए, a के जगह पर 3q लिखा जाएगा, अब b के जगह पर 2 लिखा जाएगा, प्लस b², तो b के जगह पर कौन रहेगा 2 है, तो 2 का स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9q², 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 12q हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो 4 जानते हैं कि 3 के टेबल में आ सकता है, 3 एकम 3 एक बार कट सकता है। तो इसलिए 4 को हम लोग जैसे 4 जो है 3 से कट सकता है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, और यहाँ शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब यह 4 को आपको जो है थोड़ा सा तोड़ देना होगा। 9q² + 12q और +4 को हम तोड़ कर लिख देंगे 3 + 1, 3 + 1 लिख देंगे। जब 3 + 1 लिख देंगे तब इसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी है, और 3 यहाँ भी है, तो 3 तीनों से कॉमन निकाल दे रहे हैं। तो करेंगे 3 तिहाई 9, 3q², 3 चौका 12, 4q, और 3 एकम 3 और +1। अब क्या देखते हैं यहाँ पर 3 के तो 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को क्या कह देना है m कह देना है, और +1 यहाँ से यहाँ तक को क्या कहना है m कहना है। तो 3 के तो 3 हो गया, और इतना को हम m कह दिए +1।
लिख सकते हैं कि जहाँ m कितना को माने हैं, m जहाँ m इक्वल टू किसको माने हैं, 3q² प्लस 4q प्लस 1, यह किए हैं। यहाँ पर भी आप ऐसे माने थे, ठीक है, यहाँ पर भी चाहिएगा तो आप लिख सकते थे। कहाँ पर, यहाँ पर किसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ छूट चुका था कि m किसको हम लोग माने थे, तो 3q² प्लस 2q इसको माने थे, ऐसा लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपका आंसर में यही पूछना चाह रहा था। देखिए अब किताब से देख लीजिए आंसर क्या कह रहा है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लाए आंसर, देख लीजिए। तो हम लोग क्या देखे कि यहाँ पर भी देखिए पहला स्टेप में 3m आया, आ गया। दूसरा जब स्टेप आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते जब आगे स्टेप बढ़े तो आगे स्टेप बढ़ने के बाद भी यहाँ भी देखते हैं कि क्या आ गया आंसर, 3m प्लस 1 आ गया। और उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते गए तो यहाँ भी देखिए लास्ट में आ गया 3m प्लस 1। इस तरह से आपका यह भी प्रूफ हो गया। इसलिए आप भी इसको किताब से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किताब से ही देख के लिखना है, कुछ नया चीज़ नहीं लगाना है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यदि आप इसको अंग्रेजी में भी लिखना चाहते हैं तो बुक में ही लिखा हुआ है, उसको ही लिख दीजिए, बुक से ही देख करके। क्या लिखा हुआ बुक में, देखिए लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर 1m। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 5 के लिए। तो 5 क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब पावर 3 क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए, तो आपको देखो कॉमन में इसमें क्या रखना है, 9 रखना है। ठीक है, तो चलिए 9 रखते हैं और 9 पर ही बनाते हैं। और इसमें भी उसी तरह का स्टेटमेंट लिखाया जाए, दूसरा या चौथा में जो लिखे, क्या लिखे थे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू, देखिए b में यहाँ क्वेश्चन में आपको 9 लिखा हुआ है, तो आप 9 भी रख सकते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, आप 9 भी रख सकते हैं। और 9 जो है 3 का फैक्टर भी है, 9 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका छोटा फैक्टर हम लोग 3 रखेंगे। 9 भी रखेंगे, 9 रखेगा तो आपको 8 तक बार 8 स्टेप जाना होगा, लेकिन इसका छोटा स्टेप 3 है, उसका एगो फैक्टर है 9 का फैक्टर 3, इसलिए हम लोग 3 पर ही b इक्वल टू 3 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए b इक्वल टू जब 3 हो गया तब उसके बाद क्या लिखाता है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या फार्मूला है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है फार्मूला। और इसके अनुसार b के जगह पर क्या रखना है, 3q और प्लस आर। ठीक है, जहाँ
तो अब शेषफल कहाँ तक रहेगा, 3 से विभाजित होगा, तो जब 3 से विभाजित होगा तो 3 से छोटा शेषफल रहेगा रिमाइंडर। तो इसलिए r जो होगा वह 0 से तो स्टार्ट होगा लेकिन 3 से छोटा रहेगा, इसलिए r जो होगा वह 0 होगा या 1 होगा या और क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 से छोटा रखना है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। एकदम एक जैसा ही मेथड चलता है सब में और इसी मेथड पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूला फिर अब चेंज होने जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब आइए पहले एक बार 0 में करेंगे, एक बार 1 में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे। इसमें भी 3 स्टेप जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि जब मतलब वेन r इजकल टू 0 तो a इजकल टू यूक्लिड डिवीजन मेथड के अनुसार क्या कहता है, बी क्यू प्लस आर। b की जगह पर क्या रखना है, इसमें b की जगह पर 3 कह रहा है, q के q हो गया, अब r के जगह पर 0, मतलब 3qa रह गया। 0 मतलब वैल्यू नहीं, इसका ख़त्म हो गया, शेषफल कुछ नहीं है। अब इसका क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, पावर 3 निकालने के लिए कह रहा, घन कह रहा, घन माने क्यूब। तो जब घन कह रहा है तो 3q का पावर 3 हो जाएगा, और जब 3q का पावर 3 हो जाएगा तो इसके अनुसार अब देखिए क्या होता है। इसके अनुसार क्या होगा, 3 का q का होता है 27 और q के q हो गया 27। का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए कॉमन के रूप में आपको किताब में ही देखा हुआ, किताब में देखिए 9 लिखा हुआ है, इसलिए किताब में 9 होने के चलते इसको 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे या 9 इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 q, तो 9 तो रह गया, लेकिन इतना को हमको क्या मानना है, m मान देना है। क्वेश्चन कर रहा है कि m इंटीजर के लिए, ठीक है, m के लिए आपको ऐसा करना है। तो m हो गया, जहाँ वेयर भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में। m किसको माने हैं, तो m देखिए इसी को माने हैं 3q को। हो गया एगो स्टेप। अब आइए दूसरा स्टेप में क्या है। अब आइए कि जब r इजकल टू 1 लेते हैं, 3 बार लेना है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, अभी 1 में आए हैं। तब यूक्लिड डिवीजन जो का मेथड है वो क्या है, बी क्यू प्लस आर। बी के जगह पर क्या लिखना है 3q और आर के जगह पर अब 1 हो जाएगा। हो गया। जब इतना हो गया तो हमको क्या निकालना है, ए का क्यू निकालना है, क्योंकि अब क्वेश्चन में क्यू है, तो क्यूब है तो क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा, 3q प्लस 1 का पावर 3। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक फार्मूला आ गया और उस फार्मूला के बिन पर बैठाने पर ही सवाल बनेगा। तो वह फार्मूला है क्या, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए वो फार्मूला है, देखिए a प्लस बी के होल क्यूब। पहले फार्मूला समझ लेते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब। इसका क्या फार्मूला होता है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है, देख लीजिए ध्यान से। इसका 2 फार्मूला होता है, जिसमें अभी यहाँ यूज जो होना है से फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है, प्लस 3ab² और प्लस bq। यहाँ देखिए यही फार्मूला है। a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला हो गया aq प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस bq। तो a के जगह पर देखिए लिखाएगा 3q और b के जगह पर 1 लिखाएगा, और इसी फार्मूला पर बैठाना है। चलिए हम लोग बैठा के देखते हैं क्या दिक्कत है। एक कहता है a का क्यू मतलब 3q का क्यू, फिर लिखा है 3 कह रहा है, तो चलिए 3 लिख दिए। फिर कहता है कि a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। फिर क्या कहता है, फिर कहता है
फिर कहता है बी है, देखिए 3 के 3 लिख दिए, ए स्क्वायर के एक जगह पर 3q था उसका लिख दिए स्क्वायर। अब बी है तो बी के जगह पर कह रहा है 1 तो 1 लिख दिए प्लस, फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि 3 तो फिर लिख दिए 3, फिर कहता है ए तो एक जगह पर क्या लिखना है, एक जगह पर क्या लिखना है, तो एक जगह पर देख लीजिए, एक जगह पर आपको 3q लिखना है, 3q हो गया। और फिर क्या कहता है b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस, फिर क्या कहता है b का q तो b के जगह पर 1 लिखना है तो 1 का q हो गया, हो गया इतना। अब जब इतना हो गया तो आगे अब बढ़ते हैं स्टेप, क्या होगा इसका, अब देखिए 3 का q कितना होता है तो 27 q। अब इसके आगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर पहले कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 को 3 से करिए तो 9 और 9 तिया 27, 27 से कम 27, 27 आ गया q स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को 3 से करेंगे 3 और 3 को 3 से करेंगे 9, 9q हो जाएगा तो 9q हो गया। अब प्लस 1 का q का होता है 1 तो 1 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या आता है से देख लीजिए। अब इसके आगे में अब बोलता है से देख लीजिए ध्यान से कि क्या आगे कह रहा है। तो अब आगे में है कि इससे और इससे सबसे 9 कॉमन निकालना है, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9 कॉमन निकालना है। चलिए 9 कॉमन निकाल दिए, क्योंकि क्वेश्चन में 9 कॉमन निकालने के लिए कह रहा। तो जब इसमें से हम 9 कॉमन निकाल दिए 9, तो अब क्या होगा 9 तिया 27, 3q, 9 तिया 27, 3q स्क्वायर, और 9 एकम 9 खाली इसमें q हो गया, और पहले +1 बाहर में रह गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 9 का तो 9 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को क्या कह देना है, m कह देना है तो m हो गया, और प्लस इधर का है 1 तो 1 हो गया। तो m हम लोग किसको मान दिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसलिए लिख सकते हैं कि जहाँ m = 3q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, इतना को कह दिए। तो यहाँ पर भी देखिए कोई ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, जब वेन r = अभी क्या लेना है 2 लेना है, r = क्या लेना है 2 लेना है। जब r = 2 लेना है तो चलिए अब 2 पर हम लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिख देंगे वही यूक्लिड मेथड से, a = bq प्लस r, b के जगह पर क्या लिखना है 3q, और r के जगह पर 2 लिखना है। अब देखिए क्या करना है, इसका भी क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब कैसे निकलेगा, तो 3q + 2 का पावर 3, यही पर निकलेगा। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, कौन वाला, a + b का होल क्यूब, माने a + b का होल क्यूब, यही फार्मूला लगाना है, इसी फार्मूला पर बनाना है। तभी तुरंत इस फार्मूला का जिक्र किए थे। इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले उसके ऊपर जो था उसके ऊपर स्टेप में ही। तो क्या था फार्मूला इसका, aq + 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, यही फार्मूला था। इसी फार्मूला पर आपको इसको बैठा देना है। चलिए देखते हैं हम लोग, aq तो एक जगह पर कौन बैठेगा 3q, और b की जगह पर 2 बैठेगा। तो पहले कहता है aq मतलब 3q का q, 3a² b, तो पहले तो 3 लिख दीजिए, a में कौन बैठेगा 3q, इसका कहता है कि स्क्वायर लिखने के लिए, तो स्क्वायर लिख दिए। फिर कहता है b लिखिए, तो b में 2 है 2 लिखा गया, प्लस फिर 3ab², तो 3 लिखा गया, a लिखाएगा, a में कौन लिखाएगा 3q,
अब बी में कौन लिखाएगा, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस, फिर कहता है बी क्यू, तो बी में कौन लिखाएगा, 2 का क्यू। हो गया, फार्मूला पर हम लोग बैठा दिए। अब देखिए 3 का क्यू का होता है 27 क्यू क्यू, 3 का स्क्वायर का होता है 9, 9 हुआ, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और 4 मतलब 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 क्यू, और 2 का क्यू कितना होता है 8। अब क्या करेंगे, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, सब में 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब जगह से 9 कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि 9 कॉमन निकालना है आपको। तो 9 करेंगे, 9 तिया 27, 3 क्यू क्यू, 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर, और 9 चौका 36, 4 क्यू, और प्लस इधर का रह गया 8। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, 9 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को क्या मान देना है, यहाँ से यहाँ तक को m मान देना है, और प्लस 8 हो गया। 9 के 9, और यहाँ से यहाँ तक को m ले लिए, और प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ m इजकल टू m किसको माने, इसको माने हैं, तो इसको लिख दीजिए 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि देखिए, आप जो प्रूफ करना था इसको हम शुरू सब देख लेते हैं, मिला लेते हैं। और क्या क्या आया, तो देखिए पहला में आ गया 9m आ गया, देखिए पहला में आ गया। जब r इक्वल टू 1 रखे थे तब इसके अनुसार का आ गया 9m प्लस 1 आ गया, और जब r इक्वल टू 2 रखे तब का आ गया 9m प्लस 8 आ गया। तो किताब में देखिए यही लिखा हुआ है, किताब में इसी को कह रहा है लिखने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्रूफ हो चुका है, इसलिए लिखे अतः किसी, किताब से ही लिखा जा रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है, के रूप में होता है। यह किताब से ही लिखा गया। यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यह चैप्टर बहुत ही आसान था और सब जगह देखे ही हैं कि कितना आसान से हो गया है। तो अगला चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके लिए हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।